नमस्कार दोस्तों, नॉलेज दर्पण हिंदी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, शुक्रवार को रूस की राजधानी मॉस्को पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और इस हमले में लगभग 150 लोग मारे गए और लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। इस हमले को पिछले 20 सालों में रूस पर हुआ सबसे बड़ा डेडली अटैक बताया जा रहा है। 22 मार्च को रात के समय रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में घुसे 4 हथियारबंद आतंकियों ने खूनी खेल खेला और रॉक ग्रुप पिकनिक प्रोग्राम देखने पहुंचे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई मासूम बच्चों समेत सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। आतंकी संगठन ISIS-K ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक स्टेट की न्यूज एजेंसी अमाक ने टेलीग्राम पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यह पुतिन के इस्लाम विरोधी कर्मों का नतीजा है। ईरान, सीरिया और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों के करीबी सहयोगी रूस पर आतंकी हमला होना चौंकाने वाला जरूर है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया खुरासान ISIS-K वो संगठन है जिसने रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका ने भी अपने खुफिया नेटवर्क का हवाला देते हुए दावा किया है कि हमला ISIS-K ने ही किया है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि रूस पर हमला क्यों किया गया। इसका सीधा जवाब अतीत में मिलता है, जब 2012-13 में ISIS इराक और सीरिया में विस्तार कर रहा था, तब रूसी राष्ट्रपति के एक फैसले ने ISIS की कमर तोड़ दी थी। पुतिन ने साल 2015 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ देने का फैसला किया था। सुरक्षा परामर्श फर्म सोफान ग्रुप के मुताबिक ISIS के कई वर्षों से अमेरिका और रूस पर हमले की योजना बना रहा है। आतंकी समूह पुतिन को मुस्लिम विरोधी मानता है। पुतिन के चलते खत्म हुआ ISIS। पुतिन के बशर अल असद का साथ देने से ISIS को एक तरफ तो अमेरिका और दूसरी तरफ रूसी हमलों का सामना करना पड़ा और कुछ ही दिनों में यह संगठन खत्म हो गया। वैसे अमेरिका ने यह कहा है कि उन्होंने रूस को पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि इस तरह का आतंकी हमला मॉस्को के अंदर हो सकता है, लेकिन रूस ने इसको सीरियसली नहीं लिया और हमले को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। वहीं रूस के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका ने उन्हें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने सफाई दी है कि वह इस हमले के पीछे नहीं है। हालांकि रूसी अधिकारियों का दावा है कि हमलावरों को यूक्रेन से मदद मिली थी। रूसी अधिकारियों का कहना है कि मॉस्को के पास एक खचाखच भरे कंसर्ट हॉल में हुए हमले के सिलसिले में सभी 4 बंदूकधारियों सहित कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 मार्च के दिन राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। पुतिन ने कहा कि हमलावरों ने भागने की कोशिश की, वे यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। जांच अधिकारी हमलावरों की पहचान करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और ये अपराधी विशेष रूप से हमारे लोगों को मारने के लिए ही गए थे। पुतिन ने अन्य देशों से भी सहयोग की उम्मीद जताई है। पुतिन ने कहा है कि हमले के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच के बाद हत्याकांड के दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम उन सभी की पहचान करेंगे और उन्हें सजा देंगे जो रूस के खिलाफ और हमारे लोगों के खिलाफ इस अत्याचार की योजना बनाने वाले आतंकवादियों के पीछे हैं। रूस की FSB सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक हमलावर यूक्रेन के संपर्क में थे और वह बॉर्डर की तरफ भाग रहे थे। हालांकि रूस यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने साफ मना कर दिया है कि उनके देश का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेनी सैन्य खुफिया प्रवक्ता एंड्री यूसोव ने बताया कि उनका देश इस आतंकवादी हमले में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन रूसी आक्रमण के खिलाफ खुद का बचाव कर रहा है और यह कब्जा करने वालों की सेना के खिलाफ लड़ रहा है, ना कि नागरिकों के खिलाफ। हालांकि दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू so much for watching video.